नमस्कार, मैं पूनम शर्मा आज आपके सामने एम जैक्सन कल्चरल इंस्टीट्यूट ऑफ सोसाइटी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लेक्स ऑफ जम्मू रीजन दिखाने जा रहे हैं। आज हम आपके सामने खड़े हैं जम्मू के 62 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये मानसर झील। आज हम आपके सामने मानसर झील के दर्शन आपको करवा रहे हैं। ये जो मानसर झील है कितनी पुरानी है और इसका क्या महत्व है, और यहाँ के जो मंदिर हैं, विशेषकर में जो आप हमारे पीछे सामने मंदिर देख रहे हैं, वो हम मंदिरों की विशेषताएं आपको दिखाएंगे और यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे। थोड़ी देर के बाद जैसे ही हम लोगों से मिलेंगे और आपको हम झील की विशेषताएं बताएंगे कि जैसे कि हमने सुना है कि ये जो झील है बहुत सालों पुरानी है और ये एक देव स्थल है। यहाँ पे लोग अपने बच्चों के मुंडन भी करवाने आते हैं और उसके बारे में भी हम जानेंगे। यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे और विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो शेषनाग जी का मंदिर है और दुर्गा मंदिर है, और यहाँ पे हमने सुना है कि यहाँ पे अन्य अधिक जाति के वन्य जीव यहाँ पे हैं और उनके बारे में भी जानेंगे। जैसे मछलियां आप हमारे पीछे देख रहे हैं, और जो यहाँ की विशेष बात है, इस झील की विशेष बात है, वो यहाँ के शेषनाग हैं। शेषनाग जो कछुए के रूप में मौजूद है यहाँ पे, ये हमने सुन रखा है। और हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो इतनी बड़ी झील मुझे दिखाई दे रही है, ये कितनी, इसकी गोलाई कितनी है और ये चौड़ाई और लंबाई हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि ये कितनी है। और यहाँ के लोगों से ये भी हम बातचीत करके मालूम करेंगे कि इस झील की और कितनी सारी मान्यता है। हमने तो ये भी सुना कि यहाँ की जो वनस्पति है, यहाँ के जो जंगल है, बहुत घने जंगल है और इसकी भी काफी सारी विशेषताएं हैं। जो लोग यहाँ पे मुंडन करवाने आते हैं वो उनके देवता हैं ये लोग। ये जो शेषनाग है, ये कछुए के रूप में जो स्थित है, उनके बारे में भी हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज हम आपसे रूबरू करवाते हैं एक जानी मानी शख्सियत से, जो अमित मगोत्रा जी हैं। आपका धन्यवाद जो आपने इतना कीमती टाइम हमारे लिए निकाला। और ये बहुत अच्छे एक्टर भी हैं और यहाँ के स्थानीय निवासी भी हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ के पंचायत के मेंबर भी हैं। तो आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे इस मानसर, जो कि ये मैंने पहले भी आपको बोला कि स्थानीय निवासी हैं, तो इनको हमसे ज़्यादा ही पता होगा, इसलिए हमने इनको आज आमंत्रित किया है मानसर झील के बारे में। विशेष तौर से इनको आमंत्रित किया है इसके रहस्य जानने के बारे में। और ये मानसर झील के बारे में अमित जी तो सानू थोड़ा कुछ दस जोड़ो कि साने दर्शकों की थोड़ा पता चली सके कि इस झील का रहस्य क्या है। बड़ा बड़ा धन्यवाद थोड़ा, तुस मानसर आए और मैनू इनवाइट किया। मैम जी बेसिकली असं जो बजुर्गों को सुने दा कि इस लेक की जो मान्यता है, ये महाभारत टाइम की मान्यता है, काफ़ी पुरानी। और आखते कि अर्जुन के पुत्र बब्बरमान होए, उन्होंने पता नहीं सी कि जल्ले उनका बच्चा होया तो वो जल्ले बब्बरमान का जन्म होया, वो उतों कोई कुछ घर में जो भी गलबात अलग अलग हुई है पिता कोला मां पुत्र। नोड़ा बाद उनकी कुते फाइट होंगी, एक लड़ाई होंगी आपू बिच्चे, वो अपने पिता ही मार दे। वो बाद जो घर जाते अपनी माँ का सामने सिर लिया जी माता ये देखो मैं इन्ना बड़ा योद्धा ही मारी आया। जिसले उन्होंने माँ दिखती वो बेहोश हो जाती। उन्हें आख्या माँ जी क्या होया? उन्हें आख्या कि ये तो तेरे पिता है, तू मार छड्या। उन्हें आख्या हूँ क्यों? उन्हें आख्या तू पताल लोक च जाओ, उत्थे तेरे नाना ज रहिंदे न शेषनाग, उतों मनी ले आओ तो फिर ये जिंदा हो सकते। फिर इतों मानसर का अगे 16 किलोमीटर के अगे शेषनाग दूजी लेक है जी सुरीसर, जिहदा नाम है सुरंगसर, वह हम बदलीए ना सुरीसर होईदा। उतों वो तीर मारते बब्बरमान और मानसर बिचा बाहर निकलते, थले पताल लोग जाते अपने नाना को, और नाना को मनी लेंदे कि इन्ना मेरे शायद गलती हुई दी है और मुझे पता नहीं है मेरे पिताजी ने। फिर वो निकलते उतों जो तीर मारते मानसर का बाहर निकलते, इसका नाम मनीसर। बिगड़ते बिगड़ते नाम मानसर होई है उन लोगों ने। लेकिन बेसिकली इसदा नाम मनीसर है। इसदा नाम मनीसर, तुसीं मंदिर जाके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ प्लेट लगी ते अज भी मनीसर ना करने दा नाम लिखोदा है। और ਇਹਦਾ बंदा फिर मानसर होई है। और इथों मनी लईओ बाहर निकलते, फिर वो मनी लईओ जंदे जेले ओले वो अपने पिता ही जिंदा करदे उस मनी कन्नै। ਇਹਦੀ ਇਹ मान्यता है। एक गल और भी ऐसे सुनी कि ये जिसे तुस आखा दे हो कि इस झील का निर्माण तीर मारने कन्नै होया, ते तीर कुन्ने मारिया है? अर्जुन ने मारिया है या अर्जुन दी ते डेथ होई दी ना। अर्जुन दे उन्हीं दे उनके बच्चे बब्बरमान जिहदा मैं नाम लेता, उन्होंने अपने पिता ही खत्म कर दिया है ना। बब्बरमान ने तीर मारिया सुरीसर दा, और ये निकली आ मानसर मनी लईए मानसर निकली आयो। और तां ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਰੰਗਸਰ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮਨੀਸਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾਂ ਹੈ। और ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਲੇਕ ਦਾ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਹੈ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ। तो मैं एक गल और सुनी दी है कि ये जेडी
ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਝੀਲ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਸਰ ਸਾਡੀ ਜੰਮੂ ਦੀ ਝੀਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਪੂ ਵਿੱਚ नहीं ਹੈ? मैम जी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे नहीं ये चीज सुनी, लेकिन ये है कि ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਹਾਂਜੀ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਸੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪੂ ਹਾਂਜੀ, ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਾਨਸਰ ਲੇਕ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁੰਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਪੁੱਛਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਤੇ ਇਹ ਮਾਨਸਰ ਝੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਟ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਾਨਸਰ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੇਮ ਹੈ ਤੇ ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਸਵਿੰਸਰ ਲੇਕ ਦਾ ਆਪੂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਦਾ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਪਹਾੜ ਚੜੀਏ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ ਪਹਾੜ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰੂ ਹਵਾ ਦਾ एक कुदरत का नज़ारा देखो उपर वाले का कि पानी इदा ही रहा है पूरे अस मेरी भी 30-32 साल उम्र हो गई, ये पूरा पानी इं रहा से कदम ना ज्यादा घटता दिखा ना बदलता दिखा, एक स्टेबल रहा है। और इतने लोग ये सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, एक देवस्थान है, इतने एज ए टूरिस्ट भी लोग आते हैं, इतने लोगों की मैरिज होंगी और हैदे फिरदे साढ़े डोगरी च वो फिरने आते पूरे नाड़े जिंदे देवते कुल देवते मानसर, बाकी मुंडन होंगे लोग मुंडन कराने आते अपने बाल ये प्रबंधन लेक दे विच, तो काफी मान्यता है लोग नाड़ी बकरी। बाकी टूरिस्ट स्पॉट करने भी काफी अच्छा, कम से कम भी मैं थानू सुनाना चाहना साल का 10 लाख प्लस टूरिस्ट आंदा इत्थे। और मतलब कि जम्मू रीजन का सब तो मैं हाईएस्ट क्राउड वैष्णो देवी दे बाद कोई जगह है तो वो है मानसर लेक ਤੇ 10 ਲੱਖ ਪਲੱਸ ਟੂਰਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਨੇ ਇਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਨਤਾ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਮਿਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਐਡਿਟ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਮੀ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਧਰ ਦੇ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਉਹ ਕਛੂਏ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਨਾ ਇਧਰ नहीं मैम कछुआ भी है ये और शेषनाग खुद नाग देवते भी भगवान करे तुस पार शेषनाग मंदिर जाओ उत्थे शेषनाग दे दर्शन भी हो सकते नाग देवते दे, क्योंकि उत्थे 24 घंटे उत्थे नाग दर्शन होंदे ही होंदे ने। ते मैं तुहानू एक रिक्वेस्ट करगा कि इत्थों बाद तुस शेषनाग टेंपल जाओ, साथ दो ओदी शीला दसो कि जेड़ा पत्थर रूप च जेड़े शेषनाग विराजमान उत्थे, ओदे बाद सामने लेक विच भी तुहानू मैं होप करगा आशा करगा कि तुहानू उत्थे शेषनाग दे भी दर्शन हो जाणगे उत्थे। हां जी ते दुर्गा मंदिर भी है, उनदी भी मान्यता इधर। हां दुर्गा माता मंदिर भी है इत्थे, मतलब काफी सराउंडिंग पूरी देखो जम्मू है मंदिर दा शहर, ठीक है ना, सिटी ऑफ टेंपल्स, तो इत्थे सारे चबक्खे तुसीं मैक्सिमम मंदिर के लभने, दुर्गा माता दा भी है, हनुमान दा भी है, शेषनाग दा भी है, सारे मंदिर। ते इधर वन्य जीव दा भी कोई स्थान बनाया गया दा सुनिया ने। हां छोटा जिहा रेस्क्यू जू बनाया इत्थे, उत्थे तुहानू काफी छोटे मोटे जानवर लभे ने, लेकिन वो सारे वेजिटेरियन जानवर होंदे ने जेहड़े उहे लभने ने, शेप पीकॉक वगैरह बत्तख वगैरह डॉटर डेयर्स वगैरह नीलगाय वगैरह वो भी बनाए दे थे लोगों वास्ते, मतलब टूरिस्ट की बढ़ावा देने वास्ते साडी गवर्नमेंट ने टूरिज्म ऑफ जम्मू ने ते बहुत अच्छा काम कीता दा जेड़ा कि जम्मू दे टूरिज्म की बढ़ावा दिता कि जम्मू दे की नहीं बाहर दे भी बड़े लोग जियां अमित होरें आख्या कि वैष्णो देवी दे बाद जेड़ा सेकंड टूरिस्ट स्थान जम्मू च आंदा है वो मानसर झील है साड़ा, क्योंकि मानसर विच साल दे 10 लाख कोला भी ज्यादा लोग इधर आंदे ने ते मानसर झील दे दर्शन करदे, इधर दे देवतें दे दर्शन करदे ते खुश होइए और सुखना पूरियां करिए जंदे, जिंदे लोग के देवते न सुखना पूरियां करिए अपने इधर जंदे न। चलिए दोस्तों, आपको आज हम बड़ी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं। ये यहाँ के पुजारी हैं, इस नाग मंदिर के, इस नागलोक के ये सेवा करते हैं, तो इन्हीं से जानते हैं कि यहाँ का रहस्य क्या है और जो यहाँ की मान्यता है लोग उसे किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से पूजते हैं। तो चलिए आज हम पुजारी जी से बात करते हैं। जय श्री राम पुजारी जी। तो आप बताइए। ये महाभारत के टाइम का सरोवर है जी। जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था तो अज्ञातवास के अंदर शेषनाग की पुत्री उलूपी नाम की थी जी। अर्जुन का उसका प्रेम हो गया, प्रेम में वो गर्भवती हो गई। इसके बाद अर्जुन को 1 साल का अज्ञातवास हो गया था। अज्ञातवास में उसका बेटा पैदा हुआ राजा बर्बर नाम से। तो जब 1 साल का अज्ञातवास पूर्ण हुआ तो अक्षमेध यज्ञ हुआ, घोड़ा छोड़ा गया। तो अर्जुन को भी घमंड था कि मेरे से वीर बलवान कोई है नहीं, तो इसको कोई पकड़ नहीं। उसको ये भी पता नहीं था कि मेरा कोई बेटा है। यहाँ से 16 किलोमीटर पर एक सरोवर और है, तो वहाँ घोड़ा को पकड़ लिया। तो बाप बेटे दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद में यहाँ से चले गए, खून गांव पड़ता है 25 किलोमीटर, तो वहाँ बहुत विकराल रूप से युद्ध हुआ इनका।
वहाँ से इस जगह पे आ गए मानसर में। तो यहाँ बेटे ने अपना पिता अर्जुन का सर काट दिया। वो अपनी माँ के पास गया, उलूपी के पास, कि माता जी मैंने विजय देखा। बोले तूने क्या कर दिया, ये तो तेरे पिता थे। तो अब पाताल लोक में शेषनाग लगते हैं तेरे नाना, जानते वो भी नहीं है। और दिन उदय होने से पहले जो मणि लेकर आ जाएंगे तो जीवित हो जाएंगे। तो यहाँ से 16 किलोमीटर एक सुवनेश्वर करके सरोवर, तो वहाँ बाण मारा, वहाँ से गए वो पाताल लोक। पाताल लोक से शेषनाग से भी युद्ध हुआ और मणि हासिल करी, और पाताल लोक से बाहर निकला तो यहाँ नहीं आया। इस रास्ते से मणि लेकर आए बब्बर भगवान, तो पीछे पीछे शेषनाग भी यहाँ विराजमान है। तो हमारे जम्मू के जितनी भी कास्टें हैं सभी के ये कुल देवता है। तो मुंडन करने भी सब यहाँ आते हैं, शादी होगी तो उस टाइम पर भी आते हैं। जी जी। तो मैंने सुना है शादी के बाद यहाँ पे लोग परिक्रमा करने हाँ, आते हैं, परिक्रमा करना आते तो हैं। जिससे उनका जीवन जो है वो जी। सुख से निकले। तो सुख से इनके ये कुल देवता है, जी 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 है ना। जी। तो ऐसे तो ये लोग लोकल तो आते ही रहते हैं, तो बाहर के लोग भी अब काफी मान्यता हो गई अब तो इसकी। ये मतलब बहुत बड़ी झील है, तो लोग हाँ। अब इसके बारे में जानने लगे हैं जी जी कि यहाँ पे देवस्थल है। तो यहाँ पे तो काफी रश भी रहता होगा। जी। तो चलिए गुरुजी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात शुक्रिया। करके। तो धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए मंदिर के, शेषनाग मंदिर के बाहर के बाजार का दृश्य है। कितने अच्छा अच्छा सामान रखा है। ये देखो बच्चों के लिए खिलौने हैं और लेडीज के लिए भी मेकअप का सामान है, चूड़ियां हैं, बहुत अच्छा अच्छा सामान रखा हुआ है, पर्स है लेडीज के लिए, और यहाँ पे मिरर वगैरह है, जो भी आपने खाने पीने का सामान, और मंदिर में ले जाने के लिए प्रसाद रखा हुआ है, और पर्यटकों के खाने पीने के लिए सामान है। कुछ भी आप खरीद के खाइए और बैठ के नज़ारा लीजिए, प्रसाद लेकर अंदर चढ़ाइए और अपनी मन्नतें पूरी कीजिए। तो मंदिर में जाने का ये रास्ता है। नमस्ते पुजारी जी। नमस्ते जी। मी ये दसो कि तुस इत्थे दे स्थानीय निवासी भी हो, कन्नै बड़े पुराने पुजारी भी हो, हाँ। ते तुस सानू इस जेह्ड़े नाग देवता उंदा मंदिर है ते इदी मान्यता केह् है ते किन्ने साल पुराना है, तुस थोड़ा या विस्तार कन्नै सानू सनाई वही ओड़ो। सुनो तुझे, ये कोई 6000 वर्ष पुराना है, पांडवों के बेले का। जब महाभारत हुआ ना, तब पांडवों ने महाभारत जीत लिया। अर्जुन को थोड़ा अहंकार हो गया, हाँ जी हाँ जी। मैंने महाभारत जीता है, मैं अभी पाताल भी अपने एंटर में करेंगे। अच्छा तो कृष्ण तो बहुत, अर्जुन तो कृष्ण तो साल अपन हुआ थे। अच्छा अच्छा। तो कृष्ण ने सोचा पे पाताल पर चढ़ाई की है, जहाँ शेषनाग रहता है, एक ही फुंकारा मारेगा भस्म कर देगा। उन्हें गरुड़ को उसकी रक्षा के लिए भेज दिया। जब गरुड़ देखा था नाग छुप गए। चित्रांग दे रूप यही नाग कन्या थी, एक गंधर्वों की लड़की थी, एक नाग कन्या थी। अच्छा। वो कहने लगी हमें अर्जुन देखना था, जिसने इतना महाभारत जीता है, तो अगर जेल जाएंगे नाग रूप में तो हमारे को गरुड़ खाएगा। तो बड़ी सुंदर लड़कियां बन के अर्जुन के पास आ गई। अच्छा। अर्जुन ने देखा बड़ी खूबसूरत लड़कियां, अपने राज पर बिठा के हस्तिनापुर में ले गया। अच्छा चित्रांग जेड़ी उसके साथ गंधर्व भी शादी कर ली। अच्छा। इनको श्राप भी लगे थे, ये बड़ी लंबी कहानी है। अच्छा अच्छा। तो उसके साथ शादी कर ली। कृष्ण ने देखा पे ये लड़कियां कौन हैं, यह कौन है लड़कियां, यह लड़कियां नहीं हैं, ये सर्पणियां हैं, एक बार डसेगा तुम्हारा खात्मा करेगा। अच्छा। इनको कोई दूर में शहर बसाओ जहाँ छोड़ दो। ये मनवाल है, बपौर नाम जगह, इसको बपौर भी बोलते हैं। बपौर से लेके बलौर तक एक राजधानी बना दी, ठीक। जहाँ रहने लगियाँ। मंदिर भी बने, बौलियाँ बनिया, सब कुछ बनिया, जहाँ रहने लगी। उस वेला बच्चा पेट में था, उसका जहाँ जन्म हुआ, अच्छा। उसका रखा नाम बब्रुवान। अच्छा। पांडवों ने अश्वमेध याग का घोड़ा छोड़ा कि मैंने महाभारत जीता है, कि बड़ा पारा पाप किया है, अपना ही परिवार मारा है, तो उसका
घोड़े का पूजन करके अश्वमेध याग का घोड़ा छोड़ा। जैसे राम ने घोड़ा छोड़ा तो लहू कुश ने पकड़ा। हाँ जी, हाँ जी। तब वो 12 साल घोड़े का पूजन करके घोड़ा आगे आगे चलता गया, पीछे पीछे सेना चलती गई। 12 साल सारा हिंदुस्तान में घोड़ा चलता चलता, जहाँ इसी ब्लॉक में खून नाम जगह है, अच्छा। जहाँ कैंप लग गया। तब वो अपनी राजधानी में वो लड़का फिर रहा था। उन्हें घोड़ा देखा तो घोड़ा पकड़ा, उसने माँ के पास चले गया। तो उसके उनके कर्मचारी ने पहले बोले भाई ये घोड़ा अर्जुन का घोड़ा है, छोड़ा, एक जेड़ा पकड़ेगा युद्ध करेगा। वो माँ के पास चले गया। अच्छा। तो माँ ने कहा भाई ये घोड़ा पकड़ा, ये तेरे प्यो का घोड़ा छोड़ा है, जो पकड़ेगा युद्ध करना पड़ेगा। जाओ उसको वापस करो, प्यो के पैर पकड़ लो, मैं गलती से घोड़ा पकड़ा। तब अर्जुन के पास गया, अर्जुन ने उसको माफ़ नहीं किया। उन्होंने कहा तू किसी बेश्या का पुत्र हमारा नहीं है, हमारा पुत्र होता है शूरवीर होता। हाँ। जहाँ घोड़ा पकड़ना नहीं था, अब पकड़िया युद्ध कर। वो कहने लगा हम प्यो के साथ युद्ध नहीं करेंगे, यह धर्म युद्ध करना पड़ेगा। उन्हें इनकार किया, अपनी सेना को आर्डर दिया तो इसकी मुंडी काट कर हमारे कैंप पे पेश करो। अच्छा। तो सेना मगर हो गई। तब वो कहने लगा मैं क्षत्रिय पुत्र हूँ, मैं ऐसे मुंडी नहीं कटाऊंगा, क्षत्रिय वंश की हानि होगा, हमारे पास साथ युद्ध करो। तो युद्ध में मारे जाऊंगा कोई बात नहीं। युद्ध शुरू हो गया। अब क्यों सेना खून गर्क हुई। अच्छा। उसका नाम खून पड़ा। अर्जुन के साथ युद्ध हुआ। अर्जुन ने अपनी शक्ति सब चलाइयाँ। शाम बेले लड़ाई बंद होती है, दिन ग्रुप होने पर दूसरे रोज फिर शुरू हो जाती है। उस वेले मोड़ा थोड़ा मूर्छ था। अच्छा। उस वेले गंगा आ गई। उन्हें पूछा बच्चा क्या बात है, ऐसे ऐसे युद्ध लगा है, कल पता नहीं क्या बनना है। उन्हें कहा हमारे पास एक ही शक्ति है, जेल है, जिसको चलाओगे वो ही खत्म हो जाएगा, लेकिन एक बार चलानी, दूसरी बार चलाओगे प्रलय हो जाएगा। उन्हें दूसरा रोज चलाई अर्जुन के ऊपर। अच्छा। अर्जुन का सिर काट दिया। हाहाकार मच गया, चित्रांग आ गई, रूपी आ गई, रोना लगियाँ, बलाब लगियाँ करना, हमारे को विधवा कर दिया। हाँ। तो कहने लगा हमारे पास कोई इलाज नहीं है, एक चिता बना के सती हो जाएंगे प्यो के साथ। तो एक नाग रहता था उन्हें लड़की की सेवा के लिए। अच्छा। वो कहने लगा नहीं, अपने नाना के पास जाओ तो दिन चढ़ने से पहले मणि ले आओ तो जिंदा हो सकता है। अच्छा। अच्छा। फिर जाने का रास्ता है सुरंगसर, उसका नाम है सुरंगसर। अच्छा। पाताल में जाके प्रवेश किया, शेषनाग से मणि मांगी। जब वो ऐसे मणि नहीं देता था, उसको सारी परचत सुनाया। हाँ। तब वो कहने लगा मणि दे दो। 14 वजीर था, वो कहने लगा आप क्या कहने पर हम मणि दे दूँगा, लेकिन मात लोग में मणि दे तो वापस नहीं आएगी। तो उन्हें इनकार कर दिया, पिता रहना दो। वो कहने लगा हमें मणि तो लेनी, हमें युद्ध करके भी लेनी है, अपनी सेना बुला लो। तो नागों के साथ युद्ध शुरू हो गया। अच्छा। तो नागों के साथ चढ़ा जहर ही जहर है। उन्हें सोचा मैं मणि चाहिए दिन चढ़ते पहले, फिर क्या करनी है। उन्हें एक बाण मारा, शहद ही शहद कर दिया। अच्छा। नाग लगी शहद खाना, प्रसन्न हो गए। एक बाण और छोड़ा, सेंटी सेंट करी था, अच्छी अच्छी सुगंधी होने से पूरा नाग छोड़ा मस्ती में हो गया। अच्छा। सर जिले मणि रोशनी दी, मणि ले सुरुइया का खड्डा देखा, उसमें पानी आ गया था। 16 किलोमीटर रहनी है बाण मारा। अच्छा। इसका नाम है मणिसर, मणिसर का मानसर बोलते हैं। अभी यह रात का समय था, बबरू बाण जहाँ संध्या करने लगा कि अपनी संध्या पाठ कर लेंगे। पीछे नागों को होश उड़ी, नाग बिगड़ गए। तो आपने तुझे मणि दी थी, हमारे अंधेर पै गया, हम कैसे रहेंगे। ये लंबी शिला जेड़ी है, ये शेषनाग की है। अच्छा। तो शेषनाग मणि के पीछे आया। अच्छा। फिर उस लड़के से मणि हम वापस ले आऊँ। जहाँ बैठ गए, जब वो संध्या में बैठा था, फिर संध्या छोड़ेंगे, इसके साथ बातचीत करेंगे। हाँ जी। जब संध्या छोड़ी, जिले शेषनाग देखा बड़े गुस्से नाल बैठा है। तो उसने सोचा भाई जेर मारदा फंकारा तब भस्म कर देगा, जेर देगा शराब तब उतरना पड़ेगा। वो चट पैरें पड़ गया। फिर मारे आपकी मणि ले आया हूँ, मैं थोड़ी देर बाद उन्हें वापस करना, लेकिन इसलिए द्वापर जाता कर दूंगा वादा। इनको ज़्यादा गुस्सा आ गया तो मैं निअवतार होए, मैं रहा भगवान का चरने च मीर ना ज्ञान नहीं आओ कल का लड़का तो आपको कैसे ज्ञान है। ठहर है, मैं भी अंतर ध्यान करके देखी। इन्होंने अंतर ध्यान किया, द्वापर खत्म हो वादा कर दूंगा वादा। इनको बोला भाई जहाँ पर बैठो, मैं अपना काम करके मणि वापस दे दूँगा। जाके अर्जुन को जिंदा किया, सारी सेना जिंदी की, वापस देने आया। देखा था उस वेले कल जू खत्म हो गया।
कलयुग लगी दा द्वापर खत्म होई दा ये होई दा शिला पत्थर फिर इत्थे मत्था टेकिया नमस्कार की महाराज ये पूजा आपू करना चाहिए हाँ जी हाँ जी तब पंड में सोचा कि छोटी राजधानी नीचे कर उसी मणिपुर का राज दिता मणि जाने करने उस जगह नाम पिया मणिपुर ठीक है तब जिसले राजपाट मिलिया तब और भी राजे आए थे एक ने बोला हमारे घर में संतान नहीं है कि आपने मोदे आदमी जिंदे किए हैं कि मेरी राजपाट भी आप ही था वो मैं क्या करना है हाँ उसने बोला नहीं इसकी मणि मेरे पास मणि है इसकी पूजा कर तेरे घर में लड़का होगा ये मणि तो वापस देना पड़ेगा मानसर में एक अंग देना पड़ेगा बच्चे का वो कहने लगा अंगहीन बच्चा क्या करेंगे है जो सिर के बाल है वही शरीर का अंग है जहाँ जाके बाल उतारने बाल मणि बालों से लपेट के जेल में वापस करनी राजे के घर में पुत्र हुआ तो फिर सरगर रहते सियाल कोठे से करते आए दुनिया मगर आई जहाँ बाल छाल द्वारे हीरे द्वार लाल मोती लपेटिए जट करिए मणि वापस दी अच्छा पांडव जाके बद्रीनारायण दिल आके बर्फों में समा गए युधिष्ठिर के लिए विमान आ गया बेकुंठी चलो जब वो कहने लगा हमारे साथ कुत्ता चल रहा है यह विमान थोड़े थे कुत्ते से नहीं है उन्हें हाँ हमारे भाई भी साथ छोड़ गए कुत्ता साथ दे रहा है इसको बैठाओगे बैठेंगे नहीं दापू में बर्फों में समा जाएंगे तब वो कहने लगा धर्मराज काट हो गया फिर बैठा लो ऊपर में गए था बहुत धर्मराज थे धर्मराज ने पेश किया तो इसको क्या होना चाहिए ऐसे 5 मिनट नर्क है बाकी स्वर्ग है पहले नर्क भोगना स्वर्ग है पहले नर्क भोगना है जाओ उसको दिखाओ देखने को गया देखा कौरव पांडव सारे नर्क में थे बोलने बोला मैं कल्ला स्वर्ग में क्या करेंगे स्वर्ग तो जहाँ है जिसे सारा परिवार है उन्हें शाल लगा दी वो बाहर नहीं आए धर्मराज ने अपने आना पड़ा फिर वचन मंगो क्या चाहते हो है सारा नर्क कुंड खाली कर दे फिर आएंगे बाहर ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਨਮਸਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 6000 ਸਾਲ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ੈਲ ਪੱਥਰ ਹੋਏ ਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕੁਲ ਦੇਵਤਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੁੰਨਣ ਸ਼ਰਮਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਲੇ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿੱਲੇ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੁੰਨਣ ਸ਼ਰਮਣੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਇੱਥੇ ਰਖਾਦੇ ਫਿਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ ਆਉਂਦੀ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਹਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲੀ ਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੀ ਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਜਾਪਾਨ ਚਲੀ ਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਲੇ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁੰਨਣ ਸ਼ਰਮਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੁੰਨਣ ਸ਼ਰਮਣ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਗਰ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ ਇੱਥੇ ਸੁਖਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਮੌਕੇ ਜਿਸੀ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਉਹ ਮਰਚ ਕਾਲੇ ਦੇ ਰੂਹ ਚਾੜ ਦੇਣ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੌਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈ ਆ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਦਿਲਾਂ ਕਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਰਾਦ ਮੰਗੇ ਹੁੰਦੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸੁਖਣ ਕਰਦੇ ਮੁਰਾਦ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੰਮੂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਈ ਆ ਦਿੱਲੀ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਖਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੁਖਣੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂਜੀ 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 ਬੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਕਨੇ ਐਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਏ ਦੇ ਤੇ बड़े अच्छा लगे उन्हें बड़े अच्छे रिव्यूज उन्हें दिते कि भाई बड़ी अच्छी मान्यता है इस मंदिर दी ते ताकि वो क्योंकि वो बार बार आना चाहते क्योंकि उनकी सुखना पूरियां होंदियां क्योंकि देवते लोग ऐसे सच्चे होंदे न कि लोग इंसाने दी सुखना पूरियां करदे न ते वो बार बार आंदे न मैं तुसें गल सुना कि एदा नाम मणिसर है हाँ जी लेकिन आजकल लोग मानसर बोलते हैं ना हाँ जी सुरिंसर दा नाम सुरंगसर है अच्छा अच्छा लेकिन वो चलदे मतलब उत्थों सुरंग निकली ते तां भी ओदा सुरंगसर मानसर सुरिंसर दा इको लिंक है हाँ जी उत्थे भी झील है इत्थे भी झील है हाँ जी
ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੂਨ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਜੁੱਧ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਖੂਨ ਤੋਂ ਕੋਈ 17-18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਲਾਲ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਵੀ ਲਾਲ अच्छा ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ। ठीक है। तो ਔਰ ਮਨਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਬਬੋਰ ਜਿਹਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਦੇ। तो हम आ चुके हैं श्रीसर लेक पे। एम जैक्सन कल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ सोसाइटी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो हमारा अगला लेक है वो है श्रीसर का। जैसे कि मान्यता के अनुसार जो श्रीसर लेक है, जैसे कि हमने स्थानीय लोगों से भी सुना था, इसके बारे में हम यहाँ के स्थानीय लोगों से आगे भी बातचीत करेंगे कि इस श्रीसर लेक के बारे में भी हम सुनेंगे, उनसे जानकारी लेंगे। और जैसे कि हमारी जानकारी के अनुसार जो ये श्रीसर लेक है, जो अर्जुन के पुत्र थे, उन्होंने इस मंदिर से यहाँ पे तीर मारा था और वो पाताल लोक में गए थे मणि लेने। और जो इसका नाम इसलिए सुरंगसर था पहले, तो सुरंगसर से अब आजकल जो इसका नाम श्रीसर पड़ गया। तो इसके बाद हम यहाँ से जो उन्होंने मणि लेकर फिर वो मणिसर मतलब मानसर जो वो निकले थे मणि लेकर, इसलिए उसका नाम पहले मणिसर था और वो मानसर बन गया। तो हम इस लेक के बारे में भी और बहुत सारी जानकारी लेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से। तो स्थानीय लोगों से भी बातचीत करते हैं। आइए आपको ले चलते हैं श्रीसर में ही स्थित नरसिंह देव जी के मंदिर में। ये मंदिर महाभारत काल से ही यहाँ पे स्थित है और मान्यता है कि दंत कथाओं के अनुसार जब अर्जुन ने यहाँ से तीर मारा था तो वो श्रीसर से तीर मारा था, तो वो मानसर में जाके उसकी मणि लेके वहां से निकले थे, तो उसका नाम भी मानसर पड़ गया था। तो तब से ही मान्यता ये है कि इस मंदिर का निर्माण भी तब से ही किया गया है। तो इस मंदिर में भी बहुत से पर्यटक आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम पूनम शर्मा है। आज हम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एम जैक्सन कल्चरल इंस्टीट्यूट ऑफ सोसाइटी की तरफ से लेक्स ऑफ जम्मू रीजन की रिसर्च के लिए आए हैं। आज हम आ चुके हैं सनासर में। सनासर की लेक के बारे में आज हम यहाँ पे रिसर्च करने पहुँचे हैं। और हम जैसे कि आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और यहाँ के मंदिर के पुजारी भी हैं। और हम इनका नाम है मूलराज। तो हम इनसे सनासर लेक का इतिहास और यहाँ के मंदिर का इतिहास जानने के लिए इनसे रूबरू करवाते हैं आपको। नमस्कार मूल सिंह जी। नमस्ते। आपका नाम मूल सिंह जी है ना? तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि यहाँ के मंदिर जो यहाँ पे आप पुजारी हो और यहाँ की जो सनासर लेक है उसके इतिहास के बारे में आपसे कुछ जानना चाहते हैं। सबसे पहले आप हमें सनासर के मंदिर का इतिहास बताइए। मैडम, मंदिर का इतिहास ये है कि इधर लगती थी धान की खेती। मुंजी जानते हो आप? मुंजी, हाँ जी हाँ जी। मुंजी की खेती लगती थी ओके। इस ग्राउंड में पूरा धान की खेती लगती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि ये बाबा जी इधर के जो तहस हैं वो आ गए इधर। तो एक दिन उन्होंने बोला कि किसानों को बोला कि टाइम हो गया है, 12 बजे का टाइम है, तो जो बैल आपने जुगड़े हैं इनको खोल दो। तो बाबा जी का उन्होंने एक मजाक बना दिया। ऐसा मजाक बना दिया किसानों ने कि उसको बात नहीं करना दी। अच्छा। तो उसको कोई ऐसा हुआ कि उसको कोई गुस्सा आ गया। गुस्से की वजह जो से बाबा जी थे उनको गुस्सा आ गया। हाँ, बाबा जी को गुस्सा आया। तो बाबा जी ने बोला कि मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इन बैलों को खोल दो। हाँ जी हाँ जी। तो बाबा जी की बात उन्होंने नहीं मानी। अच्छा। तो 7 जोड़ी बैल लगाए थे इस धान की खेती में। तो जब बाबे ने एक सज्जा पाँव उसमें डाला तो ये तालाब बन गया। अच्छा। तो बैल भी चला गए और वो जो बंदे थे वो भी नीचे चले गए। लेक में मतलब जो उन्होंने पानी का वो हुआ उसमें गिर गए। उसमें चला गए अंदर, मिक्स हो गए। हाँ जी। तो नीचे इधर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर नीचे गांव है, उधर जो पजाली थी वो उधर निकली। पजाली का क्या मतलब हुआ? पजाली होगी जो हाँ सुरंग। हाँ अच्छा। उधर निकली।
तो उधर से फिर बाबा जी का इधर अटैच हो गया और इधर बसना लगे। फिर ये तालाब बन गया। ये नेचुरल, किसी ने बनाया नहीं है। अच्छा, ये नेचुरल है। ये नेचुरल है, किसी ने बनाया नहीं है तालाब। जो बनाया होता है ना, जैसे गवर्नमेंट ने बनाया हाँ नहीं। जी, हाँ जी। जब वैसे बाद में डेवलपमेंट की इसकी है गवर्नमेंट ने, और ये खुद नेचुरल बना। जैसे कि मुझे यहाँ पे घूमते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे जो टूरिज़्म ने, देखो कितने अच्छे-अच्छे डेक बनाए हैं। हमारे टूरिस्ट के लिए, जो टूरिस्ट होते हैं, यहाँ पे डेक बनाए गए हैं क्योंकि बीच का नज़ारा लेने के लिए। और आओ, मैं आपको भी झील के अंदर का नज़ारा दिखाती हूँ। यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो भई बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये देखिए, जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, कितना ही सुंदर और मनमोहक दृश्य है इस झील का। झील में मुझे खड़े होके तो बहुत ही आनंद आ रहा है। मुझे ये ऐसा लग रहा है कि मुझे देखते-देखते आपको भी बहुत ही आनंद आएगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे फिशेज़ हैं, यहाँ पे फिशेज़ की भी बहुत जो मछलियाँ हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा प्रजातिज़ मुझे दिख रही हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है इनको देख के, ऐसे आ रही हैं और उनके जैसे मैं डक पे खड़ी हुई हूँ और यहाँ पे तो बहुत ही सुंदर नज़ारा इनका देखने को मुझे मिल रहा है और मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है। और टूरिज़्म ने जैसे कि मैं, मेरे पीछे आप देख रहे हैं शिकारे भी हैं, यहाँ पे शिकारों को भी देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और मेरा तो बहुत ऐसे दिल मन खुश हो रहा है, मेरा मन मोह रहा है। और मैं चाहती हूँ कि आप भी शायद ऐसा ही महसूस कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप जो मेरे सामने 1400 साल पुराना मंदिर देख रहे हैं, ये बाबा चौंसर जी का मंदिर है। नाग मंदिर है ये। और इसका इतिहास आज मैं आपको बताती हूँ। कहा जाता है कि जो मंदिर के सामने जो झील है, इस जगह पर 1400 साल पहले धान के खेत हुआ करते थे और बाकी जो मैदान है वह चारागाह था। अक्सर किसान जब खेत में हल चलाते थे, तो दोपहर को खाने का समय होता था। तो किसान वो जो बैल चलाने के लिए लगाए होते थे, उन्हें खोलने के बिना ही खुद खाना खाते थे। और बाबा जी अक्सर किसी न किसी रूप में वहाँ पे खेतों में जाया करते थे और किसानों को मना करते थे कि आप लोग खुद तो खाना खाते हो और बैलों को कुछ खिलाए बिना ही पूरा दिन उनसे हल चलवाते हो, उनसे पूरा दिन काम करवाते हो, ये तो गलत बात है। बाबा जी कहने लगे, आज आप दोपहर का जब खाना खाते हो तो बैलों को भी थोड़ा खोल दिया करो, उन्हें भी थोड़ा मैदानों में खोलो, उनको घास पानी दिया करो। लेकिन लोग नहीं मानते थे और किसान रोज बाबा जी की बातों को अनसुनी कर देते थे। एक रोज बाबा जी अपने असली रूप में आकर, दोपहर को 12 बजे का समय था, किसान खाना खा रहे थे। खेतों में जो 7 जोड़ी बैल लगाए हुए थे, रोज की तरह बैल भूखे प्यासे हल चला रहे थे। बाबा जी ने किसानों को कहा कि मैं रोज आपको समझाता हूँ, पर मेरी बात को आप लोग अनसुनी कर देते हो। तो किसानों ने उस दिन बाबा जी को बहुत ही बुरा भला कहा। बाबा जी ने क्रोध में आकर अपना दायां पांव जो है वो खेत में मारा। उसी समय सब कुछ जलमग्न हो गया और जो 7 जोड़ी बैल थे और सारे किसान थे वो जलमग्न हो गए और जो वो खेत थे, वो जो धान के खेत थे, वो झील में तब्दील हो गए। यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर नीचे गांव में उस खेत में डूबे हुए बैलों की एक जो पंजाली होती है, जुंगला जिसको बोलते हैं, और किसानों का खाने वाला एक कटोरा और एक बाउली वहाँ की झील में से निकला। वो जो बाउली उसी समय प्रकट हुई थी वहाँ पे। एक व्यक्ति जो वहाँ से गुजर रहा था, उसको वहाँ पे उस झील में पंजाली और कटोरा बाउली में दिखा और उनको अपने घर ले आया। रात को स्वप्न में उसको बाबा जी भी दिखे। स्वप्न में जो व्यक्ति से जो जाति से भक्त था और उसने कहा कि बाबा जी ने उसको दर्शन दिए और उसको कहा कि मैं चौंसर बाबा हूँ और आज से यहाँ पर मेरा वास होगा। उस वक्त ने गांव वालों को ये सब कुछ आप बीती जो उनके साथ हुआ था वो बताई, अपने स्वप्न वाली बात है जो गांव वालों को बताई। और तब गांव वालों ने मिलकर यहाँ पे मंदिर का निर्माण किया। तब से बंदराल जो जाति है, वहाँ मंदिर के पुजारी और भक्त जो हैं मंदिर के बंजेत्री बोलते हैं, जो डोल और बांसुरी बजाने वाले होते हैं, वो कहलाते हैं। उस दिन बाबा जी की छड़ी यात्रा भी निकाली जाती है और जो नीचे गांव में बंदराल बरादरी के घर जो बाबा जी का भंडार लगा होता है, वहां से डोल और बांसुरियों के साथ छड़ी यात्रा यहाँ पे निकाली जाती है और पूरे गांव से होकर नीचे उस बाउली तक जाके जहां से वो वापस सनासर मंदिर में पहुंचती है और वहां फिर से बकरे की बलि दी जाती है और भंडारा किया जाता है। भंडारे में
वैष्णो खाना भी भंडारे में वैष्णो खाना खाया जाता है और ये भंडारा पूरे गांव वालों के लिए किया जाता है। भंडारे के बाद यहाँ पर जो यहाँ पे कुंड लगाया जाता है और फिर वापस उसी जगह पे पूजा अर्चना की जाती है। तो ये था हमारे यहाँ पे पूरे मंदिर का जो इतिहास था। तो यहाँ से आए, जब भी यहाँ पे आए और यहाँ पे मंदिर के दर्शन कीजिए और अपनी मन्नतें पूरी कीजिए, यहाँ पे अपनी मनोकामना पूरी कीजिए। और मैं यही चाहती हूँ कि जैसे हम भी यहाँ पे आए हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करके जा रहे हैं और अपनी पूर्ण आशीर्वाद लेके जा रहे हैं।